नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल युवा साथी पर। तो आज हमारे साथ सचिन वर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी के चैनल से जुड़े सभी मेहमानों का, सभी नए मेहमानों का और हमारे जो पुराना वीडियो देखे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी सचिन वर्मा जी काफ़ी अच्छा अनुभव अपना प्रदर्शित किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी चैनल का नाम युवा साथी है, तो हम लोग युवाओं के बारे में ही चर्चा करते हैं। और आज हम लोग ये देख रहे हैं कि युवाओं में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक ऊंचाइयों तक देखने को मिल रही है। इसलिए आज हम लोग बेरोजगारी के विषय पर सचिन वर्मा जी से कुछ सवाल पूछेंगे। और तो भारत में बेरोजगारी काफ़ी हद तक चल रही है। इसमें सचिन वर्मा जी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, जैसा कि आपने पूछा है कि भारत में बेरोजगारी, तो बेरोजगारी एक बहुत अहम ही मुद्दा है विवेक जी। आज के इस युग में जो भारत में जो दुर्दशा है युवाओं की और अन्य लोगों की, महिलाओं की भी बेरोजगारी में कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। तो भारत की एक रिपोर्ट है 2024 में, जिसमें 100 बेरोजगारों में से 23 लोग युवा हैं। 23 युवा हैं बेरोजगार 100 बेरोजगारों में से, यानी कि 65 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट बेरोजगारी दर है इतनी समय भारत में। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकतर पढ़े लिखे युवाओं में ही बेरोजगारी देखी जा रही है। इसका कारण बहुत सीधा है कि बढ़ती जनसंख्या है, जैसे क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई अच्छी जॉब हो जिसमें से कुछ अच्छा बेहतर सैलरी हो, बेहतर चांस हो अच्छी लाइफ के, तो उसमें काफ़ी कंपटीशन भी है। और कंपटीशन के अलावा बहुत सारे, मतलब एक सीट के लिए कहें तो कई युवा प्रयास करते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो उसमें से बेरोजगारी के स्तर बहुत हाई लेवल जा रहा है, जिसमें सरकार का भी कुछ कहीं ना कहीं मिस पॉइंट है और बढ़ती जनसंख्या का भी मिस पॉइंट है। और जैसे बात आपने कही कि भारत में बेरोजगारी शिक्षा की वजह से भी कुछ बढ़ रही है। आजकल शिक्षा में भी बेरोजगारी, शिक्षा के लिए भी बेरोजगारी चल रही है। तो पिछले कुछ समय से देख रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों को में ही ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? आप इसको किस नज़र से? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा ही बेरोजगार है। मैंने अभी कुछ समय पहले भी बताया आपको। तो उसमें ये हकीकत की बात है, क्योंकि जो युवा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा प्रेरित है तो ये दर बेदर ग्रेजुएशन, फिर उससे पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आगे की डिग्रियां लेता जा रहा है, क्योंकि वो अनस्किल्ड है। भारत में केवल डिग्रियां मिलती हैं, अनस्किल्ड मतलब कोई स्किल नहीं सिखाई जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पढ़े लिखा युवा क्या होता है, वो डिग्रियां पर डिग्रियां लेता जा रहा है, उसको कुछ कार्य नहीं सिखाया जा रहा है, कुछ कोई अनुभव नहीं है उसका अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भेड़ बकरियों की तरह सिर्फ भागता जा रहा है एक के पीछे एक। मतलब जैसे भेड़ होती है, एक चलती है, उसके पीछे सारा झुंड चलता है। वही एक वैकेंसी निकलती है, उसमें लगभग जैसे मान लीजिए 10 वैकेंसियाँ हैं तो 10,000 फॉर्म पड़ते हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ता है, उसके बाद में यही दर बेदर चलता रहता है। तो एक समय आता है जब एक अंडर एज के अलावा भी ओवर एज होती है, मतलब जैसे कोई वैकेंसी हो जो 25 साल का युवा ही फॉर्म डाल सकता है। तो उसने 20 साल से प्रयास किया, तो 5 साल उसने प्रयास किया, 5 साल में उसको नहीं मिला कुछ, तो वो 26 साल का हुआ, तो वो एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा माना जाएगा वो। तो वो जब 5 साल उसने तैयारी की, उसको कुछ नहीं मिला, उसके बाद में 5 साल बाद वो जब 25 साल का हो गया, 25 साल बाद वो किसी लायक नहीं है, कोई ना उसने कोई काम सीखा, ना उसको ऐसी कोई स्किल आती है जो अपना वो खुद का कोई बिजनेस कर सके, ना उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ उतना अच्छा रहा है जिससे वो कुछ कर सके। तो बेरोजगारी में पढ़ाई का एक इस समय रोल चल रहा है, क्योंकि उसमें सरकार भी कहीं ना कहीं से कुछ अहम भूमिका नहीं निभा पा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे ग्रेजुएशन हो रहा है, उसमें से कुछ लोग, जो कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज ना जाते हुए भी डिग्रियां ले रहे हैं, ऑनलाइन डिग्रियां आजकल तो मिल रही हैं। ऑनलाइन में क्या कुछ प्रैक्टिकली कुछ स्किल तो डेवलप हो नहीं रही किसी के माइंड में। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है कि बेरोजगारी में पढ़े लिखे युवा शामिल हो रहे हैं।
ये हम लोगों को सोचने की बात है, गवर्नमेंट को भी सोचने की बात है। फ़िलहाल अब हम लोग तो बहुत छोटे हैं, सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं, बाकी और कर भी क्या सकते हैं। तो क्या बढ़ती बेरोजगारी में सरकार का भी कुछ भूमिका है, सरकार की भी कुछ भूमिका होगी, तो जी आप इसको बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने कहा था, जब हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिला कि ऐसा लगता नहीं है कि रोजगार मिला है। और जैसे अभी हमारे डिफेंस में कुछ वैकेंसियाँ, जैसे आर्मी, अग्निवीर जैसी योजना आई है, उसमें भी कुछ बेरोजगारी दर कहें तो कम पड़ी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है, क्योंकि एक युवा जो पढ़ा लिखा युवा है, वो मान लीजिए इंटर करता है, इंटर करने के बाद में वो 3-4 साल तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद में वो 4 साल के लिए जॉब में जाता है। उसके बाद में जब वहाँ से वापस आता है, तो उसके बाद में वो कुछ दिन बाद उसको मान लीजिए कुछ भत्ता मिलता है, मिलने के बाद में कुछ दिन बाद वो मान के चलिए बेरोजगार हो जाता है। कहीं ना कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी करना कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी में ही लिखा जाता है। जी जी। तो सरकार का भी एक मिस पॉइंट है बेरोजगारी में। तो आज का हम लोग बेरोजगारी पर चर्चा किए हैं, जैसा कि सचिन वर्मा जी ने आप लोगों को अनुभव अपना बताया। तो ठीक है, फिर अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इसमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद।